हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए सहसंयोजिक बल। हमने केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था हमने आयनिक। क्या पढ़ा था हमने? आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता? आयनिक बंध धातु प्लस अधातु से बनकर जो मिलता है वो होता है आयनिक बंध। अब इसके बाद बात आती है हमारी कि संयोजी बंध। हमारा टॉपिक है आज का सहसंयोजिक। क्या है? सहसंयोजिक बंध। सहसंयो सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या चीज होती है? कैसे बनता है सहसंयोजी बंध? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना, देखो ये क्या है? ये एक परमाणु, ठीक है। किन्हीं दो परमाणुओं से जो बनता है वो अणु बनता है। अच्छा, परमाणु और अणु क्या होता है भाई? परमाणु, देखो ये क्या है? एक परमाणु। ये क्या हुआ? परमाणु। ये भी एक परमाणु है, परमाणु। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अणु। अणु किस तरीके का बनेगा भाई? इस तरीके का। ये बना अणु, इसे कहते हैं अणु। अच्छा, परमाणु और अणु देखो, मान लो जैसे कि ये नुक्ति है और ये लड्डू, ठीक है। तो ये लड्डू क्या है? ये एक अणु हुआ। और ये क्या है? ये परमाणु। जो अलग अलग है वो परमाणु है, जो एक जगह मिल गए वो हुए अणु, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है भाई? हमें देखना है, हमें है, अब आती है हमारी बात सहसंयोजिक बंध। सहसंयोजिक बंध क्या होता है? सहसंयोजिक बंध होता है किन्हीं किन्हीं दो परमाणुओं परमाणुओं के माध्यम बनने वाला, सॉरी, किन्हीं दो परमाणुओं के माध्यम माध्यम इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को संयोजी बंध कहते हैं। संयोजी बंध कहते हैं। मतलब क्या है? सहसंयोजिक बंध क्या होता है? हमारा सहसंयोजिक बंध होता है किन्हीं दो परमाणुओं के माध्यम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को सहसंयोजिक बंध कहते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन कैसे साझेदारी करना है? ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ भाई एनसीईआरटी से, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी से। अगर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें संयोजित बंध को पहचानने के लिए हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, क्या होता है? अब हम इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से संयोजित बंध में पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विन्यास पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम फिर पढ़ेंगे हम लुईस 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 डॉट। इसके बाद पढ़ेंगे हम संयोजकता संयोजकता। क्या पढ़ेंगे हम? संयोजकता। अब क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लुईस डॉट और संयोजकता। संयोजी बंध कैसे बनता है, ये बात हमें इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी क्या हुई भाई हमारी? इसकी परिभाषा क्या हुई? परिभाषा हुई हमारी, तो को बिल्कुल एक फ्रेश होकर बैठा करो, फ्रेश होकर पढ़ा करो। आई होप आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब सबसे मेन बात क्या है? इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला हम होता है 1s2 2s2 2p2 3p3, ये इस तरीके का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत लंबा होता है, बहुत देर लोग याद करना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक मैं लेकर आया हूँ Na स्टार से एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे, थोड़े से चल के।
अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं हमें पता होना चाहिए। पहले हमें इसमें देखना होता है कि कौन कौन जो होते हैं, कौन कौन होते हैं जो आयनिक संयोजिक बंध बनाते हैं। तो भाई संयोजिक बंध क्या बनाते हैं, अधातु, अधातु प्लस अधातु मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सहसंयोजिक बंध। अधातु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रही होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रही होती है। ये इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, उन्हें कहते हैं ग्रही। जो धातु थे वो इलेक्ट्रॉन दाता है, जो धातु थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन दाता। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रही, मतलब इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं दे नहीं सकते। ये है, ये वो है अधातु जो है, ये वो है अपने मतलब के, मतलब निकाला दूसरे से वास्ता छोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया दूसरे से मतलब नहीं है। लेकिन धातु क्या है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, गरीब है अमीर है, लेकिन उसे इलेक्ट्रॉन देना है तो देना है। लेकिन ये क्या है, ये होते हैं ग्रे, ये होते हैं मतलब इन्हें कुछ नहीं पता होता ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या आती है हमारी बात, अब इसके बाद हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ तत्वों का, ठीक है। वो कैसे, बेसिक से पढ़ो, आसान तरीके से पढ़ो, केमिस्ट्री को आसान तरीके से सरलतम रूप से पढ़ो। सरलतम रूप का मतलब होता है आसान से भी आसान बनाकर पढ़ना या पढ़ाना, ठीक है। अब क्या बात आती है भाई, हमारी बात आती है इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी जगह में आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर संयोजिक बंधन तो चल ही रहा है, ये आपको सभी को पता है। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर होते चले जाएगा। आपको इतनी बेसिक में कोई भी स्कूल में अगर आप पढ़ते होंगे, 12th के कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे कि 12th में पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ नहीं पढ़ाई जाती ये चीज़, वहाँ नहीं पढ़ाई जाती। किसी से पूछ लो तो किसी को कुछ पता नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पता है क्या होता है, जो ये लोकल के स्कूल होते हैं इनमें जो स्टूडेंट जो होते हैं ना, बस दो चार सूत्र याद कर लेंगे केमिस्ट्री को और आपस में कंपटीशन करने लगेंगे कि मुझसे केमिस्ट्री नहीं आता, नाइट्रोजन का सूत्र बता दे। हालांकि चाहे उसे नाइट्रोजन की संयोजकता ना पता हो, चाहे उस पर ये नहीं पता हो कि इसके इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हैं, ये इस पर कितना चार्ज आता है, ये नहीं पता हो, सिर्फ ये पता हो कि ये नाइट्रोजन है, अमोनिया का सूत्र क्या, यूरिया का सूत्र क्या, इस तरीके के दो चार सूत्र रट लेंगे बस। अरे फिर अपने आप में वो ऐसा नहीं, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए से हमसे कितना आता है क्या बात ये नहीं। तो अब बताते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास, ठीक है। अभी प्रॉब्लम चल रही है बोर्ड की, वरना अगर आप लोगों का साथ रहा इंशाल्लाह तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें भाई, हमारे पास क्या है, चलो हमारे पास ये क्या है भाई, ये Na, ये H, ये O है, ये Cl है, ये F है, ये C है। चलो इतने ही ले लो या और लेते हो, बताओ कोई और एग्जाम्पल, कोई भी और एग्जाम्पल हो आपके पास, कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई सा भी ले लो। चलो इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी तत्व लगे तो बता देना, ठीक है। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो हमें पहले उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए भाई। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, 7 होती है सर, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, ऑक्सीजन की होती है भाई 2, सॉरी 8 परमाणु संख्या। Cl की होती है भाई 17, F की होती है 9, C की होती है भाई, C की
6। तो इनकी ये मैंने क्या लिख दी, ये लिख दी मैंने परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। अब भाई हम इस तरीके से निकालेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। ये यार कब तक निकालेंगे भाई। अब सबसे पहले बात आती है हमारी इसकी अंतिम कक्षा में देखने होते हैं हमें कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कि हमारी जो नाइट्रोजन है इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी लाश की सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो वही कहलाता है हमारा संयोजिक बंध। कैसे भाई, देखो एक ये क्या है हमारा भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारी सेल होती है तो हमें पता होती है कि इन सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। देखो हम 1s 2s 2p हमने इस तरीके का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। लेकिन हमें क्या करना होता है, बोर्ड एग्जामों में हमें अपना टाइम बचाना होता है, बाकी एग्जाम भी होते हैं तो उसमें हमें टाइम बचाना होता है। तो हम इसे ना करके हम इस तरीके का करते हैं, ये पढ़ते हैं हम 10th क्लास से नीचे को इस तरीके का, ये 10th क्लास से ऊपर ऊपर, लेकिन हम इसे ना लिखकर हम इस तरीके से। तो क्या करना है हमें, तो पहली कक्षा में जो होता है हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। उसकी बाद की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं भाई, 8। 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, 8 से कम भर सकते हैं। उसकी बाद की कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बिल्कुल। और जो लास्ट की इनकी सबसेल होती है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। लेकिन मैं अभी भी एक बात बताता चलूं, जो हमारे आधातु होते हैं, जो हमारे आधातु होते हैं, आधातु, तो आधातु की जो लास्ट की कक्षा में 4 5 7 6 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो होते हैं संयोजिक बंध। भाई ये बात सबसे मोस्ट बात जो है ये है, अभी अब जो बात चल रही है इसमें सबसे मोस्ट बात जो है वो ये है, क्या है, अधातु। अधातु संयोजित बंध, अधातु प्लस अधातु क्या होते हैं, क्या बनाते हैं हमारे संयोजित बंध। अधातु प्लस अधातु क्या बनाते हैं, संयोजित बंध। भाई अधातु क्या होते हैं भाई, -4 जुटा अधातु पर ऋणावेशित होते हैं अधातु, ये भी आपको पता हो, ठीक। अब इसके बाद आता है भाई हमारे पास 4 5 7 6। सर ये क्या लिख दिया, बिल्कुल डाउट हो रहा हो, जिसने पढ़ा होगा उसे डाउट नहीं हो, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे डाउट हो। 4 5 7 6 ये क्या लिख दिया भाई, यही तो है सब कुछ। 4 5 7 6, देखो सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो बिल्कुल। 4 5 7 6 ये क्या है हमारे, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब सर ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं भाई, जिसकी कक्षा में 4 आ जाए 5 7 आ जाए वो होते हैं संयोजिक बंध। वो कैसे सर, वो इस तरीके से भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से निकालोगे तो और आसान होगा, अगर इस तरीके से निकालोगे तब भी आसान होगा। ये लास्ट की कक्षा में आप ये मान लेना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लास्ट की बाद की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी बाद की कक्षा में भी 18 और सबकी लास्ट की सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम भर सकते हैं, 8 से ज्यादा। अगर आपको इस तरीके से दिक्कत हो 1s2 2s2 3p, ये मैंने बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी, बहुत कम समय में मैंने ट्रिक निकालनी बताई है। मेरी वीडियो पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, कैसे पढ़े एनसीईआरटी, इस तरीके का थंबनेल बना हुआ होगा, जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भाई, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनने भाई, हमें 2 बनने। उसके बाद की कक्षा में भाई इलेक्ट्रॉन बनने 7, लेकिन हमारे पास बचे इलेक्ट्रॉन 5, 2 आ गए तो यहाँ लिख देंगे 5, क्योंकि 8 है, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, 5 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कि सर 1 क्यों भरा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, 3 नहीं भर सकते, ठीक है। अब इसके बाद बात आ गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 परमाणु था, परमाणु संख्या हुई 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, 8 से कम भर सकते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। बिल्कुल सही बात। Cl
कितने हैं भाई Cl, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, अगली कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, उससे अगली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे अब 7, 2 8 10 हो गए, बचे कितने 7, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं भर सकते। F, इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 9, तो इसकी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं पहले, फिर भर सकते हैं हम भाई 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 2 9, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि परमाणु संख्या और अणु संख्या, परमाणु संख्या को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाता है। ये बात दोबारा बोल रहा हूँ, ये बात याद रख लेना, परमाणु संख्या को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला जाता है। कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भाई हमारा 2,4। भाई ये कैसा हुआ सर, ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये क्या आया भाई इलेक्ट्रॉनिक आ गया, ठीक है। 6 8 8 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, कम बढ़ सकते, ठीक है। ये निकाला हमने इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना होता है भाई, इसमें क्या देखना होता है, इसमें देखना होता है हमें कि इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो लास्ट की कक्षा में भाई, अब इनकी लास्ट की कक्षा कौन सी हुई भाई, ये वाली 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुए भाई हमारे, ये हुए संयोजिक बंध। अब बताते हैं हम कि इन्हें किस तरीके से कहा जाता है। लुईस अंतिम ऊर्जा, लुईस लुईस डॉट संकेत कैसे कहा जाता है, तो देखो मैं लिख दूं यहां पर, देखो ये होता है लुईस संकेत, लुईस डॉट संकेत, डॉट संकेत, डॉट संकेत। अब हम कैसे लिखें, लुईस डॉट संकेत है ये हमारा, डॉट लिखना पड़ता है, इसे हम कैसे लिखें भाई, हमारा नाइट्रोजन है भाई, इसे कहते हैं हम LDS, LDS शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है भाई। हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए सर, 5 आए। अब हमें इसे लिखना है LDS में, LDS लुईस डॉट संकेत में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लेकिन क्या किसी भी तत्व की संरचना कितनी होती है परमाणु की, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी तत्व के पर इलेक्ट्रॉन परमाणु कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर कैसे भरे, हमारे होते तो 4 है लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वो किस तरीके से भरे, देखो उनकी संरचना में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैसे भरे, देखो ये है हमारा नाइट्रोजन, डॉट संकेत भरने का तरीका बता रहा हूं। ऐसा मान लो ये है हमारे पास, ठीक, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 4 कक्षाएं होती हैं। इनके पास 4 कक्षाएं होती हैं, लेकिन इनमें 4 ही इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, लेकिन हमें 5 बने, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या बात आती है हमारी, देखो अब इसे हम संकेत में कैसे लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हमारा 5, पहले हमें 4 इलेक्ट्रॉन लगाने होंगे, 1 डॉट, आपने देखा होगा कैसे लगे डॉट, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये हो गया 5, तो ये नाइट्रोजन का डॉट हमारा हुआ N, 1 2 3 4 और 1 ये 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो लुईस डॉट संकेत जो हुआ हमारा नाइट्रोजन का ये। अब आता है ऑक्सीजन, ले लो भाई, ऑक्सीजन की लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें कैसे करेंगे भाई हम, तो इसे करेंगे हम ON, पहले 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, फिर वहां से शुरू करते हैं जहां से पहला इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम, तो 4 और 1 ये 5 और 1 ये 6, ये डॉट आ गया। अब भाई क्लोरीन आ गया हमारा, Cl आ गया, Cl को अब हम कैसे लिखें, Cl की लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें किस तरीके से लिखना है इसका डॉट, सॉरी डॉट लिखना होगा हमें किस तरीके से, तो देखो 1 2 3 4, पहले 4 और 1 ये 5 हो गया, 1 ये 6 हो गया, 1 ये 7 हो गया। अब इसके बाद बात आती है भाई, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रफ नहीं कर सकता क्योंकि इससे ही समझाया जाएगा संयोजिक संयोजकता, ठीक है, आप इसको नोट कर ले, बस को रफ कर देता हूं, ठीक है।
अब इसकी बात आती है हमारी, आती है इसके बाद आते हैं हमारे, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे युग्मिक, युग्मक इलेक्ट्रॉन। ये हो गए अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं ये हमारे? ये होते हैं भाई अयुग्मक इलेक्ट्रॉन, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन और अयुग्मक इलेक्ट्रॉन। एक मिनट सही से लिख देता हूँ। ये होते हैं हमारे, ये होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं युग्मिक इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो तो अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन। अब बात क्या आती है भाई हमारे बाद, इसके बाद बात आती है हमारे युग्मिक इलेक्ट्रॉन, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो होता है हमारा संयोजित बंध, संयोजिक, संयोजकता। संयोजकता कैसे निकाले सर? क्या? संयोजकता, संयोजकता। अब संयोजकता क्या होती है? संयोजकता कैसे निकालें? संयोजकता में देखना, दो इलेक्ट्रॉन है तो वो होंगे युग्मिक, मतलब जोड़े में है। अयुग्मिक पैरेलल है ये, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये होंगे अयुग्मिक। अब हमें कैसे पड़ेगी इसकी संयोजकता कैसे पहचानेंगे? संयोजकता पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा भाई? संयोजकता पहचानने के लिए हमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। कैसे भाई? हमारे पास है नाइट्रोजन, आप बताइए नाइट्रोजन में कितने अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी अभी मैं लिख दूं, संयोजकता को, संयोजकता के लिए अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, संयोजकता के लिए अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना होता है कि हमें कैसे होती है। तो भाई हमारे पास नाइट्रोजन है, भाई नाइट्रोजन में कितने अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है आप बताइए? भाई अयुग्मिक, ये जो हुए दो इलेक्ट्रॉन ये तो हुए युग्मिक, क्योंकि ये पैरेलल में है, दोनों जो है जुड़े हुए हैं। तो अयुग्मिक कितने हुए? एक दो तीन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तीन। तो इसकी संयोजकता निकल कर आई, एन की संयोजकता, संयोजकता कितनी आई? एन की संयोजकता आई तीन। अब बात आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता को पहचानते हैं, संयोजकता के लिए अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन पहचानते हैं। तो भाई ये बिल्कुल आप अयुग्मिक कितने देर, ये भी युग्मिक है जुड़ा हुआ में, ये भी युग्मिक है, एक दो, ये क्या हुए अयुग्मिक, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। बाकी जो और एग्जाम्पल है वो आप करके लाना, होमवर्क के लिए है। आई होप हमारी जो सहसंयोजक बंध था वो यहीं तक था, सहसंयोजी बंध जो था वो टॉपिक यही तक था। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है। आई होप कि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।